जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाते हैं मार्केट से और खुद से बनाते हैं तो इसमें प्राइस में क्या डिफरेंट पड़ता है, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो हमारे ऑर्डर पे आ गया एक बोर्ड। तो इस बोर्ड को हम सबसे पहले ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा बोर्ड का मटेरियल दिया हुआ है, क्या यह मटेरियल हमारा कामयाब है या सही है। तो सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें एक छुरी, चाकू, एक ब्लेड की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, तो हम ले लिए यहाँ पे एक चाकू। चाकू की मदद से इस धागा को हम कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद हम दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या है, यानी इस पेपर के अंदर में क्या है। दोस्तों चाकू की मदद से हम इस धागा को कर दिए कटिंग। अब दिखाते हैं पेपर को ओपन करके कि किस तरह का मटेरियल है। तो यहाँ पे हम पेपर को किए ओपन। ओपन करने के बाद में हमें खूबसूरत सा एक मिला है प्लाई बोर्ड। प्लाई बोर्ड को हम अच्छी तरह से इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में दूसरा बॉक्स में हमारा है इसका एक फरमा बना हुआ, जो कि एक खूबसूरत सा डिजाइन बना हुआ है। पास में कुछ मटेरियल है जो कि बोर्ड में लगेगा, जैसे कि स्विच है, प्लग है, कुछ कनेक्शन का कुछ सामग्री है। तो इसे भी हम ले लेते हैं और लेने के बाद अब अच्छी तरह से इसे हम मिला लेते हैं कि कौन सा स्विच कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम लिए एक होल्डर, यानी कि बॉल होल्डर लिए हैं, और दूसरा में हमारे पास आ गया एक स्विच यानी कि इंडिकेटर, और कुछ है हमारे पास में एक स्विच, एक बटन, जो कि इसे भी हम अच्छी तरीक़ा से एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से फिट कर देते हैं और सही से टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने के बाद में आपको हम दिखाते हैं फुल बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा बोर्ड में जो भी नट ढीला था स्क्रू से कस दिए हैं। कसने के बाद कुछ बोर्ड हमारा इस तरह से दिखाई देने लगा, और एक स्विच है हमारे पास में। इस स्विच को भी हम सही तरीक़ा से लगा देते हैं। दोस्तों लगाने से पहले आप इसे एक बार खोल के चेक कर ले ताकि इसका अंदर में फ्यूज है या नहीं है। तो हम इसे फ्यूज लगा दिए हैं। लगाने के बाद एक स्क्रू की सहायता से सारा नट को हम कस देते हैं। कसने के बाद दोस्तों पाछे का जो हिस्सा है आप सही से एक एक नट को चेक करके कस ले, क्योंकि इसी से एक न्यूट्रल और फेज को बनाना है। तो वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक 0.75 mm का एक वायर लेना है। चलिए हम यहाँ पे वायर को ले लिए हैं, और जहाँ छूटा हुआ था इसे हम सही से चेक भी कर लिए। तो हमारा बोर्ड हो गया फाइनल वायरिंग के लिए। इसे हम वायर करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक ब्लैक वायर, एक रेड वायर, इससे हम यहाँ पे एक दूसरे में कनेक्शन कर दिए हैं। तो आप भी इस वीडियो देख के सही से कनेक्शन कर लीजिए। तो कनेक्शन करने के बाद दोस्तों अब आता है बोर्ड टेस्टिंग का। तो हम बोर्ड को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 240 वोल्ट का एक करंट सप्लाई एक बोर्ड की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे एक बोर्ड को ले लिए हैं। तो बोर्ड लेने के बाद इसे सही तरीक़ा से हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा वायरिंग सही से है या नहीं। तो दोस्तों हमारे पास में बोर्ड में एक स्विच का अंदर एक फेज नहीं लगा हुआ था, तो उसे हम पहले फेज लगा लेते हैं। फेज लगाने के बाद फिर करते हैं बोर्ड को चेक। तो आप भी पहले बोर्ड में एक फ्यूज होता है जो कि एक वायर से कनेक्ट करके लगाया जाता है, तो आप उसे पहले चेक करके, तो आप चेक करने से पहले बोर्ड को एक बार सही से चेक कर ले।
तो हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं और चेक करने के बाद चलिए इस बोर्ड को हम लगाते हैं 240 वाट में और चेक करते हैं कि हमारा बोर्ड फाइनल सक्सेस हुआ या नहीं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड का कुछ इस तरह से फाइनल लुक लग रहा है। तो अब हम इस बोर्ड को चेक करते हैं लाइन में। तो फाइनली दोस्तों हमारा बोर्ड हो गया कंप्लीट और यहाँ पे हम 240 वोल्ट में इस बोर्ड को चेक करते हैं तो हमारा इंडिकेटर ख़राब हो गया, नहीं इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा है। तो हम करेंगे क्या कि अब इंडिकेटर को हम करते हैं चेंज। तो उससे पहले हम लगाते हैं एक 33 वाट का चार्जर और यहाँ पे हमारा एक फ़ोन है। तो यदि बोर्ड में सही तरीक़ा से यदि बोर्ड वर्क करेगा तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा बोर्ड सक्सेस है और जैसे ही हम 240 वाट में कनेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ फ़ोन चार्ज होने लगता है, शो करता है। तो इसका मतलब हमारा बोर्ड पूर्ण रूप से सक्सेस हो गया। तो चलिए इसे फटाफट से हम इसे फिट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो हमारा बोर्ड बन के हो गया फाइनल रेडी। इस बोर्ड में हमें मिनिमम खर्चा 200 रुपीज़ में आया है और इस बोर्ड को हम मार्केट से परचेस करते हैं तो हमें वहाँ पे 400 से 500 रुपीज़ लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।